हेलो फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जीके के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं आपसे। और आप इस सेट को जरूर लगाएं और अपनी तैयारियों को देखिए कि आप कितना 20 में से सही कर पा रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ, मैंने इतना सही किया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है गाइस, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? चार ऑप्शन है, A B C D। तो बताइए जो है। जी हाँ, जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है वो उनका बिल्कुल सही है, हुडों के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है। आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश? तो गुप्त वंश जिन्होंने दिया है उनका आंसर एकदम सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बी है समुद्रगुप्त, सी है चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और डी है कुमारगुप्त। तो बताइए, बिल्कुल चंद्रगुप्त द्वितीय जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो जिन बच्चों ने सी आंसर किया है वो एकदम सही है, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा प्रश्न है गाइस, अमीबा में कुल कितने शैल या कोशिका होते हैं? एक, दो, तीन या चार? तो बिल्कुल एक एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963 ईस्वी में, 1964, 65 या 66 में? तो जो बच्चे कमेंट कर रहे हैं या बता रहे हैं 1963 सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के या तांबे के? बिल्कुल नाइक्रोम के। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ता है या अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? बताइए। तो बिल्कुल जंग लगने पर लोहे पे जो जंग लग जाता है तो उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली असम के किस जिले में स्थित है? पातालपुरी, दार्जिलिंग, मुनावरी या शिवासागर? तो पातालपुरी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मणिपुर की राजधानी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा प्रश्न, इम्फाल है, कोहिमा है, ईटानगर है या हैदराबाद है? तो ए जिनका जवाब है एकदम सही है, इम्फाल। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत तेजी से कवर कर रहे हैं। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 1964 में, 65 में, 66 में या 67 में? तो यस, ए इज द राइट आंसर, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां प्रश्न है गाइस, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, भूमध्य रेखा या बाह्य रेखा? तो अक्षांश रेखा आपका सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सा प्रश्न, 1757 में, 1756 में, 1758 या 1759 में? 1757 जो बच्चे बता रहे हैं एकदम सही है उनका जवाब। ठीक है, और अपनी तैयारी को और अच्छा करिए जिनका गलत हो रहा है। वायु का दबाव किसके कारण होता है? चार ऑप्शन, घनत्व के कारण, दाब के कारण, वजन के कारण या गति के कारण? तो बिल्कुल घनत्व के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे शैल उद्यान कहते हैं किसने बनवाया था जो है? तो नेक चंद ने, बाबर ने, खिलजी ने या राजा राममोहन राय ने? तो ये जो है नेक काम नेक चंद ने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, बॉयल के नियम का पालन किस स्थिति में अच्छी तरह से होता है? जब निम्न ताप और उच्च दाब में,
या निम्न ताप और निम्न दाब में, या उच्च ताप और निम्न दाब में, या उच्च ताप और उच्च दाब में? बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ताप उच्च होगा और दाब निम्न होगा, मतलब कि सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो सुनीता रानी, कर्णम मल्लेश्वरी, साइनी अग्रवाल, या डी कुंजू रानी? तो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए 18वां प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? संसद, या भारत के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या प्रवर समिति? तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य की किन किरणों में तापीय प्रभाव होता है? वॉयलेट में, या इंफ्रारेड में, या मतलब ए और बी दोनों में, या कोई नहीं? तो जी हाँ, इंफ्रारेड इज द राइट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है गाइस। सन 1913 में किस भारतीय ने नोबेल प्राइज जीता था? तो जगदीश चंद्र बसु, मोहम्मद इकबाल, रविन्द्रनाथ टैगोर, या जवाहरलाल नेहरू? जी हाँ, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जीता था। किसके लिए? गीतांजलि के लिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन गाइस। पर्यावरण के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, या सभी? तो जी हाँ, सभी हो जाएगा। ठीक है, तो अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने 21 में से कितना सही किया। थैंक यू।